Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 8. हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था चैप्टर का, जो कि हमारा टॉपिक था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स. तो सबसे पहले अपना देख लेते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स पेज 112. यहाँ पे बेसिकली आपको इस टॉपिक में बताया गया है कि तमाम एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी हर एंजाइम तमाम काम परफॉर्म नहीं करते, यानी कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि वो अपने साथ बाइंड करते हैं. ख़ास, स्पेसिफिक मींस ख़ास, ठीक है. हर एंजाइम की एक स्पेशलिटी होती है. जैसे अब एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, हर दवाई की, हर मेडिसिन की एक स्पेशलिटी होती है. अगर बुखार है पैनाडोल खाएंगे, अगर जिस्म में दर्द है पोस्टोन या ब्रूफिन खाएंगे, ठीक है. इस तरह डिफरेंट. अगर बच्चे को कोई और बीमारी है तो वो आपको कोई और दवाई देंगे. अगर आपको कोई डायरिया वगैरह है तो आपको कोई और बीमारी देंगे. तो क्या है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. आपकी बीमारियों के मुताबिक आपके एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, आपकी मेडिसिन स्पेसिफिक होती हैं. इसी तरह आपकी बॉडी में एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास काम करते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. 2000 एंजाइम्स आर नोन टुडे. आज तक जितनी भी साइंस ने तरक्की की है, तकरीबन 2000 एंजाइम्स जो हैं, ये एक राउंड फिगर है, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 2000 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट 2000 एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं. एंजाइम्स बेटा दो तरीके के हैं. सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, यानी एक ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट अपने ऊपर बाइंड करेंगे. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, एंजाइम्स आर शेप स्पेसिफिक. एंजाइम शेप स्पेसिफिक हैं, यानी एंजाइम्स एक ख़ास शेप रखते हैं और कुछ शेप्स ऐसी हैं जो वो अटेन नहीं कर सकते. अब ये कैसे हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक और शेप स्पेसिफिक देख लेते हैं. सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कैसे हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको बुखार है तो आप सिर्फ पैनाडोल ही लेंगे, या आप कोई और पोस्टोन फॉड या कोई और ऐसी दवाई नहीं लेंगे जो कि आपकी बॉडी पे अगेंस्ट आपकी बॉडी के काम करे. तो इसका क्या मतलब है, आपकी बॉडी मेडिसिन स्पेसिफिक हो गई विद रिस्पेक्ट ऑफ योर डिजीज़. इसी तरह सबस्ट्रेट स्पेसिफिक क्या होता है, एक एंजाइम है प्रोटीएज, एक एंजाइम है अमाइलेज, एक एंजाइम है लाइपेज. सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीएज को. प्रोटीएज वो एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को ब्रेक करता है, यानी डिकम्पोज करता है. प्रोट मीन प्रोटीन, एज मीन ब्रेक. अगर प्रोटीएज को आपने किसी लिपिड के सोल्यूशन में डाल दिया, वो कोई काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को तोड़ना है. इसी तरह अमाइलेज की तरफ आ जाए. अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है. इसी तरह लाइपेज जो है वो लिपिड्स और ग्लिसरॉल बेसिकली लिपिड्स की ही कंपोजिशन होती है. ये इन तमाम चीज़ों को ब्रेक करता है. अगर किसी के अंदर आपने कोई दूसरा एंजाइम डाल दिया है तो वो एज इट इज़ रखा रहेगा, वो कोई काम या कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और किसी किस्म का प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा. इसीलिए ये ज़रूरी है कि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, स्टार्च के लिए अमाइलेज और लिपिड या ग्लिसरॉल के लिए लाइपेज यूज़ किया जाए. ये हो गया सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. अब चलते हैं शेप स्पेसिफिक की तरफ. हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है. लेट्स सपोज दिस इज़ एन एंजाइम, ये मैंने आपके सामने बना दी. एक ये शेप है. दिस इज़ एन एंजाइम, एक ये शेप है. अब इन दोनों एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी और ज्योमेट्रिक शेप डिफरेंट है. ये एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शेप इस तरीके से कर सकता है, हो सकता है, ये मैंने सपोज़ किया है. और ये वाला एंजाइम लेट सपोज़ एक अपनी शेप इस तरीके से चेंज कर सके. इससे ज़्यादा इनके अंदर कोई भी, मैं कहती हूँ, इंड्यूस नहीं हो सकती. जैसे इंड्यूस्ड मॉडल हमने पढ़ा था, एक अपनी ज्योमेट्रिक शेप है, उससे ज़्यादा ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते. इसके ऊपर किसी दूसरे किस्म का सबस्ट्रेट आएगा तो वो बाइंड नहीं होगा. ऑल्दो हमने इंड्यूस्ड मॉडल पढ़ा है कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन एक ख़ास हद तक, उस हद से ज़्यादा अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी. वो अपनी ज्योमेट्री चेंज नहीं कर सकता. होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. लास्ट टॉपिक जो था चैप्टर का वो भी कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो आपको स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.